अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वांग योग अध्ययन के इस 5वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। हमने अब तक ये जाना कि क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इस त्रिपुटी के द्वारा आप सहित संपूर्ण विश्व को जाना जाता है, और क्षर उसे कहते हैं जो सतत रूपांतरण होता ही रहता है। रूपांतरण ही होता है, सतत बदलाव ही होता है, इसलिए उसे क्षर कहते हैं। क्षर में 8 अंग होते हैं। पंच महाभूतों से बने हुए 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे पास है, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। इनसे हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का अनुभव करते हैं, और ये सतत रूपांतरण होते ही रहते हैं। जैसा शब्द अभी सुनाई दे रहा है वैसा ही शब्द थोड़ी देर बाद सुनाई नहीं देगा। यानी सतत रूपांतरण इन 5 में होता रहता है। ये स्थूल है, इसलिए इनको जानने के लिए स्थूल ज्ञानेंद्रियां काम में आती है। स्थूल ज्ञानेंद्रियों से हम इन स्थूल तन्मात्राओं का अनुभव कर सकते हैं, जो हम पिंड से लेकर, जो हमने प्रयोग के लिए पदार्थ लिया है, उससे लेकर यच्चावत विश्व में, चर में, अचर में, जहाँ कहीं हम इसका प्रयोग करेंगे, ये 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध उपस्थित है। इसी का अर्थ यह है कि 5 महाभूत पंच तन्मात्राओं के द्वारा हर कण कण में ओतप्रोत व्यक्त हो रहे हैं। इसके बाद सद्गुरु कहते हैं कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये क्रिया शक्ति इसी पंच महाभूतों में ओतप्रोत व्याप्त है, लेकिन ये इंद्रियों से नहीं दिखेगी, क्योंकि ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म को जानने के लिए सूक्ष्म साधन की आवश्यकता पड़ती है। हमारे पास सूक्ष्म साधन क्या है? तो मन है। अब हम इसको प्रयोग करके इस वस्तु में जो 3 गुण है, जो क्रिया शक्ति है, उसे जानेंगे। सद्गुरु कहते हैं कि घी के साथ मिला देखो, वस्तु में गुण सत्व है, संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ। जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, यह प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही स्थित विश्व में। अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा, इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ वात बने, पित्त वेग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए, मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है अक्षर भाव में, इस ही को साम्यावस्था गुणों की सांख्य ने कही। अखंड मंडलाकार अक्षर रूप फिरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। यही तत्पद है दृश्य विराट इस नाम से, सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष जानते नहीं। इस प्रकार क्षर विराट दर्शन योग को हम विवरण सहित जानने का प्रयास करेंगे। सद्गुरु कहते हैं इस वस्तु में क्रिया शक्ति स्वरूप 3 गुण है। अब इन गुणों को मन पहचानेगा, मन ही जान सकता है, क्योंकि मन सूक्ष्म है, सूक्ष्म ही सूक्ष्म को जान पाता है। आइए अब सर्वप्रथम हम इस वस्तु पर प्रयोग करें। इस वस्तु को हमने घी के साथ मिलाकर सेवन की। घी के साथ यानी स्निग्धता के साथ मिष्टान्न मीठा खाते समय भी बहुत अच्छा लगा, और जब अंदर गया तो घी के साथ शक्कर रहने से हमें तुष्टि, पुष्टि, आनंद और शांति का अनुभव आया। यानी उपयोग में भी अच्छा लगा और परिणाम में भी अच्छा दर्शित हुआ। तो इसे क्या कहते हैं शास्त्रीय भाषा में? इसे कहते हैं सत्वगुण, सतोगुण। और सतोगुण में
उपयोग से परिणाम तक और परिणाम से उपयोग तक अच्छा ही अच्छा अनुभव आता है, ये सतोगुण नाम से जाना जाता है। इसके अनंतर सद्गुरु कहते हैं कि इसी वस्तु में अगर रजोगुण देखना हो तो इस वस्तु को जल के साथ सेवन करो। इसको हमने पीस कर जल के साथ मिलाकर सेवन किया तो हमें ये ऐसा दिखा कि पीते समय तो बड़ा ठंडा और मीठा अच्छा लगा शरबत, लेकिन जब वो पेट में गया तो शक्कर पेट में गई तो उसने डाह निर्माण किया और पानी उसी के साथ लगा हुआ था जो सर में चढ़ गया तो उससे सर्दी जुकाम हो गया। पीते समय अच्छा, परिणाम में बुरा, उपयोग में अच्छा, परिणाम में बुरा, परिणाम में अच्छा, उपयोग में बुरा, ऐसा ये मिश्रित अनुभव रजोगुण कहलाता है। इसके अनंतर हमने इसी वस्तु को ऐसे ही चबाई तो क्या होगा, ये वस्तु ठोस है, हमारे मसूड़े छिल गए और निरी शक्कर पेट में गई तो उसने वहाँ दाह पैदा कर दिया। यानी प्रयोग में भी यानी दुख और परिणाम में भी दुख। इस प्रकार जो केवल दुखमय ही परिणाम देते हैं उसे तमोगुणी कहते हैं, तमोगुण कहते हैं। हमने इसी वस्तु में रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण को प्रत्यक्ष अनुभव किया, देखा, प्रयोग द्वारा हमने जांच की और इन तीन गुणों को जो मन ने अनुभव किया उसको हमने जाना। अब सद्गुरु कहते हैं कि ये तीनों गुण संपूर्ण विश्व में हैं, ये तीनों गुण संपूर्ण विश्व में हैं। कैसे? जैसे एक वस्तु है, कोई भी एक वस्तु, ये वस्तु लेते हैं पेन, यहाँ उदाहरण के लिए ये हमने लिखने के लिए लाया थे। अगर ये अच्छा लिख रहा है तो क्या हुआ, सत्वगुणी है। इसको हमने लाए और वो थोड़ा सा चलता है फिर रुक जाता है, ये क्या हुआ, रजोगुण हुआ। और ये पेन की स्याही समाप्त हो गई, अब ये हमारे लिखने के काम में ही नहीं आ सकता, ये तमोगुण हुआ। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में, चराचर में ये तीनों गुण यानी ओतप्रोत व्याप्त है। जब हम व्यवहार करते हैं तब ये उजागर होते हैं, तब ये प्रदर्शित होते हैं, अन्यथा सभी वस्तुओं में, पदार्थों में, घटकों में ये तीन गुण रहते ही है। तो इस तरह हमने ये तीन गुणों को देखा। अब ये तीन गुण हम में कैसे है, ये तीन गुण तो संपूर्ण विश्व में है, लेकिन इस घट में भी कैसे है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से, जीवों में अन्न जब हम सेवन करते हैं, जीव अन्न सेवन करते हैं, तो अन्न सेवन करने के बाद यही तीन गुण कफ, वात और पित्त नामक तीन नाड़ियां बन जाती है जो स्पंदित होती है हमारे हाथों में। जब हम बीमार हो जाते हैं तो आयुर्वेदाचार्य कहते हैं आपकी कफ नाड़ी चल रही है, आपकी वात नाड़ी चल रही है, आपकी पित्त नाड़ी चल रही है। तीन नाड़ियों के रूप में यही तीन गुण अन्न की सेवन किए वो अन्न में उपस्थित तीनों गुण व्यक्त होने लगते हैं और वेग से कूदने लगते हैं। फिर जब ये तीनों गुण वेग से कूदने लगते हैं, कार्यरत रहते हैं, तो क्या होता है, इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए, इसी से स्थूलता प्राप्त हुई हमें, इन्हीं तीन गुणों की वजह से। किस लिए? स्वरूप बोध के लिए, अपने आप को जानने के लिए ही ये तीन गुण व्यक्त हुए हैं और मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। ये तीनों गुण, ये तीन ही गुण मन बुद्धि और अहंकार बनकर कार्य करने लगते हैं। मन है रजोगुण और बुद्धि है सतोगुण और अहंकार है तमोगुण। ये तीनों गुण हमारी तीन नाड़ियों के द्वारा व्यक्त होते हैं और हमारा व्यवहार शुरू हो जाता है। ऐसे ये आठ ही अंग स्थित है अक्षर भाव में, आठ ही अंग क्षर भाव में स्थित है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, अहंकार, ये आठों अंग मिलकर क्षर भाव बनता है। क्षर में अंग है 8, सद्गुरु कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी भी 7वें अध्याय में कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, धी और अहंकार, यही मेरे प्रकृति के अष्टांग है। ये मेरे प्रकृति के अष्टांग है, अर्थात विश्वरूप परमात्मा के क्षर भाव में ये 8 अंग उपस्थित है। इसी को कोई दुर्गा कहते हैं, कोई प्रकृति कहते हैं,
अनेक नामों से इसे पहचाना जाता है। अब ये 8 ही अंग स्थित है अक्षर भाव में, इस ही को गुण साम्या गुणों की सांख्य नहीं कही। इसी ही को गुण साम्या रूप से सांख्य शास्त्र कपिल मुनि ने यानी निर्मित किए हुए सांख्य शास्त्र में इसे ही गुणों की साम्यावस्था कहा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 8 गुण का समुच्चय स्थान गुण साम्या कहलाती है। और सांख्य शास्त्र ने इसी को गुण साम्या, प्रकृति को गुण साम्या कहा है। अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे, ये क्षर रूप अखंड मंडलाकार फिरता ही रहता है। जैसा रूप अभी है थोड़ी देर बाद ऐसा नहीं रहेगा, जैसा शब्द अभी है वैसा शब्द नहीं रहेगा, यानी सतत ये चक्राकार रूपांतरण इसमें शुरू ही रहता है। इसीलिए इसे क्षर कहते हैं। अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सतत रूपांतरण होने वाले ये 8 अंग है पृथ्वी यानी प्रकृति के, और संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। उत्पत्ति, स्थिति, लय, सुख दुख आनंद, यानी ये त्रिपुटी में ये सतत लीला जारी रहती है। और यही क्रिया शक्ति है जो इन पंच महाभूतों को प्रेरित करती है, यानी क्रिया शक्ति है। यही तत्पद है दृश्य। शिष्य पूछ रहा था कि तत्पद क्या है, त्वमपद क्या है, रहता कहाँ? तो पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ सद्गुरु देते हैं कि यही तत्पद है दृश्य। ये तत्पद कैसा है? दृश्य है, दिख रहा है, प्रत्यक्ष है, अनुभव में आ रहा है। यही तत्पद है दृश्य विराट, इस नाम से। ये प्रकृति कैसी है? विराट है। और विराट विश्व का ये विराट स्वरूप ही परमात्मा की प्रकृति है। और यही तत्पद है दृश्य विराट, इस नाम से सबों को दिखता है। ये सबको दिखता है, प्रत्यक्ष है, लेकिन जानते नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक जानकारी देने वाला नहीं मिलता तब तक हमें किसी भी बात की जानकारी होती ही नहीं। इस विश्व का हमारा परिचय तो बचपन से ही है। हम इस विश्व में ही आए, विश्व में ही रहे, सब व्यवहार विश्व में ही हुए और अंततः विश्व में ही विलीन हो जाएंगे। ये प्रत्यक्ष दिखता है सुबह से शाम तक, लेकिन हम जानते नहीं, क्योंकि जब तक सद्गुरु नहीं मिलते तब तक यही विश्वरूप परमात्मा है, यही हम सबका उत्पादक, संचालक, नियंता है। ये हम जानते नहीं। और जानना ही विज्ञान कहलाता है, जो सर्वांग योग का महत्वपूर्ण कार्य है। तो यहाँ क्षर विराट दर्शन योग नामक सर्वांग योग का 5वां अध्याय संपूर्ण होता है। इसके अनंतर वो निराकार आत्मा हम 6वें अध्याय में जानेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप क्रमशः सर्वांग योग को जाने, समझे और आत्मसात करें। अन्यथा हम केवल एक ही अध्याय को संपूर्ण मानकर अगर स्तब्ध हो जाएंगे तो हमें सर्वांग योग का मर्म हमारे हाथ नहीं आएगा, और जो संदेह और भ्रम हमारे अब तक थे वही बने रहेंगे, केवल उसका रूप बदल जाएगा। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप भी तत्वदर्शी व्यक्तियों के द्वारा इस प्रयोग को प्रत्यक्ष, यथार्थतः और स्वयं प्रयोग करके जानेंगे, यही अपेक्षा करते हैं। और यहाँ सर्वांग योग का 5वां अध्याय संपूर्ण करते हैं। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की।